क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डिफरेंशियल मैनोमीटर का प्रकार है। मैंने आपको दो टाइप के डिफरेंशियल मैनोमीटर पढ़ाए थे, एक यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और एक इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। एक पढ़ाया था मैंने ऐसा, फोटो आप देखेंगे तो आपको याद आएगा, एक ऐसा था, ये है डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। एक इन्वर्टेड टाइप का एक ऐसा पढ़ाया था। तो सर ये दोनों ही प्रकार के डिफरेंशियल मैनोमीटर होते हैं, तो बोथ ए एंड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। ए दिया गया, इन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो आर वन डायमेंशनल। इनफ्लो और आउटफ्लो जो है वो वन डायमेंशनल, मतलब एक जैसा कहना, मतलब ये है कि जितना सर डिस्चार्ज इनफ्लो हो उतना ही डिस्चार्ज सर आउटफ्लो हो। तो सर एक दिशा में जितना डिस्चार्ज जाए उतना ही निकले, तो इनफ्लो आउटफ्लो बिल्कुल यही क्वांटिटी इक्वेशन होती है, मास कंजर्वेशन पर आधारित है। जितना सर मास पर सेकंड किसी सेक्शन से इनफ्लो हो रहा है उतना ही मास पर सेकंड दूसरे सेक्शन से आउटफ्लो हो, तो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों कैसा होना चाहिए, सेम होने चाहिए। अगला, वेलोसिटी एंड डेंसिटी आर कांस्टेंट ओवर एरिया। मैंने आपको बोला था कि रो ए वी ये सर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। रो ए बी कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। तो सर वेलोसिटी एंड डेंसिटी, अगर हम एरिया छोड़ दें तो सर वेलोसिटी और डेंसिटी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कैसा होना चाहिए सर, कांस्टेंट होना चाहिए। ये भी बात सही है। और सर ये बात आई कहाँ से, ये स्टेटमेंट जो आता है ये आता कहाँ से है, मास फ्लो रेट, दैट मीन सर एम डॉट कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। मास फ्लो रेट का मतलब है सर मास पर सेकंड, और मास बराबर सर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पर सेकंड, कैसा होना चाहिए सर, कांस्टेंट। तो यही सी चीज आती है कि सर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पर सेकंड कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो वेलोसिटी और डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, पूरे क्रॉस सेक्शन पर कांस्टेंट होनी चाहिए। तो सर ए और बी दोनों सही है, और सर बी ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो सर ए इज ट्रू एंड बी इज ट्रू एंड बी इज द नॉट, नहीं, बी इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। यहीं से ये बात आती है, मास फ्लो रेट यानी मास पर सेकंड किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। यहीं से ये बात आती है कि डेंसिटी इनटू, क्योंकि मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ हेड विच डिफाइंड द पीजोमेट्रिक हेड करेक्टली। कह रहा कि इनमें से कौन कौन से हेड जो हैं वो पीजोमेट्रिक हेड को करेक्टली डिफाइन करेंगे। हमको पता है सर पीजोमेट्रिक हेड जो होता है, पीजोमेट्रिक हेड मैंने आपको बोला था ये सम होता है, इट इज द सम ऑफ प्रेशर हेड, मतलब सर पी अपॉन रोजी, और प्लस सर डेटम हेड। प्रेशर हेड और एलिवेशन हेड या डेटम हेड, प्रेशर हेड को सर स्टैटिक हेड भी बोल देते हैं, स्टैटिक हेड, और इसको सर प्रेशर हेड भी बोलते हैं, और सर इसको बोलते हैं हम लोग डेटम हेड या एलिवेशन हेड। तो यहां देखें डेटम हेड बिल्कुल होना चाहिए, और सर प्रेशर हेड, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो बन जाएगा पीजोमेट्रिक हेड। सो 1 and 4, 1 and 4, ऑप्शन नंबर ए। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ प्रेशर वेव थ्रो पाइप डिपेंड ऑन। स्पीड ऑफ प्रेशर वेव सर सी इट विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, रूट के अंदर के बाई रो। तो सर स्पीड ऑफ प्रेशर वेव देखें तो सर इसको बोलते हैं वल्क मॉडुलस, वल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का सर जो भी आप फ्लूइड पाइप में फ्लो कर रहा है उसका बल्क मॉडुलस, और दिस इज द डेंसिटी
ऑफ फ्लूइड। तो सर स्पीड ऑफ प्रेशर वेव बल्क मॉडुलस और फ्लूइड की डेंसिटी पर डिपेंड करती है। अगर यहाँ ऑप्शन देखें तो पहला लेंथ ऑफ पाइप नहीं, डायमीटर ऑफ पाइप नहीं, बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 5 नंबर assertion रीजन क्वेश्चन है। एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर कम्स आउट टू बी लोअर देन दैट ऑफ एयर। कह रहा है कि सर काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वाटर की वो कम होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर से। बिल्कुल सही बात है सर, एयर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा होती है सर काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द मास डेंसिटी। सर एयर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी इसलिए ज़्यादा होती है कि सर एयर की जो डेंसिटी है बहुत कम होती है। अगर सर डेंसिटी बहुत कम है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी सर क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो सर रीजन क्या है, सर इसके ज़्यादा होने का रीजन है, इसके ज़्यादा होने का जो रीजन है वो रीजन है वेरी लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी। अगर सर ऐसा कुछ दिया है तो ठीक है। तो सर जो रीजन है, रीजन में दे रहा है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर कम्स आउट टू बी लोअर देन दैट ऑफ एयर। कह रहा है कि डायनेमिक विस्कोसिटी सर जो वाटर की होती है वो कम होती है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर से। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत जवाब है सर। डायनेमिक विस्कोसिटी वाटर की ज़्यादा होती है और एयर की कम होती है, तो सर ये तो गलती है। तो असर्शन सही है, ए सही है और आर फॉल्स है। ए ट्रू एंड आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। 5 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मैच करना है। करंट मीटर क्या करता है सर, वेलोसिटी मेजर करता है। तो यहाँ अगर देखें तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो यही लिखा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। कोई भी लिक्विड उसकी वेलोसिटी ये मेजर करेगा, लेकिन सर वो किस में होना चाहिए, ओपन चैनल में। ओपन चैनल की वेलोसिटी सर हम लोग मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ करंट मीटर। अगला है सर इको साउंडर। इको साउंडर हमेशा सर क्या बताता है, डेप्थ बताता है, फ्लो की डेप्थ क्या है। ये इको पर आधारित है सर। साउंड वेव नीचे जाती हैं और लौट के वापस आ जाती हैं, जितनी गहराई तक जाती हैं वापस लौट के आती हैं, उसी हिसाब से हम लोग किसी भी फ्लो की डेप्थ बता देते हैं। तो ए का चौथा है और बी का सर तीसरा। ए का चौथा बी का तीसरा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, सी। सी देखें तो पहले से मैच हो रहा है। सी हेड रेगुलेटर। आपको पता है हेड रेगुलेटर क्या करता है, किसी भी कैनाल में सिल्ट को, हेड रेगुलेटर पूरा एक सिस्टम, कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें एक चीज़ होती है जो सिल्ट को कैनाल में जाने से क्या करती है, रोकती। क्योंकि अगर कैनाल में सिल्ट पहुंच जाएगी तो सर सिल्ट जब बेड पे जमा हो जाएगी तो उसकी बार बार सफाई वाई वगैरह करनी पड़ती है, डिस्चार्ज कम हो जाता है। इसलिए हम नहीं चाहते कैनाल में क्या जाए, सिल्ट जाए। तो हेड रेगुलेटर में जो है वो आप यूज कर सकते हो सिल्ट एंट्री को रोकने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। दूसरा स्ल्यूज गेट, जो स्ल्यूज गेट है वो हमेशा डिस्चार्ज को या रेट को रेगुलेट करता है। तो कंट्रोल वाटर लेवल एंड फ्लो रेट इन कैनाल। कैनाल में फ्लो रेट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, स्ल्यूज गेट लगाते हैं। तो बिल्कुल डी बराबर दूसरा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा उसका है, सी वाला हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर करेक्टली मैच विथ देयर यूनिट्स। कह रहा है कि कुछ आपको कॉन्सेप्ट दिए उनकी मैच करना, जैसे मोमेंटम। तो आपको पता है मोमेंटम P विल बी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। P बराबर mv, मास सर होता है kg और वेलोसिटी सर मीटर पर सेकंड। तो kg इंटू मीटर पर सेकंड बिल्कुल सही है पहला। दूसरा फ्लो रेट डिस्चार्ज बिल्कुल होता है, डिस्चार्ज आप पढ़े हैं, Q विल बी इक्वल्स टू AB। एरिया सर मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, दैट मीन सर मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा डिस्चार्ज, सही है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ये थोड़ा सा सॉइल मैकेनिक्स का टॉपिक है, आप पढ़े होंगे। B इज प्रोपोर्शनल टू I, डार्सी लॉ के अकॉर्डिंग वेलोसिटी I के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से अगर B बराबर प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। सो के इट विल बी इक्वल्स टू B अपॉन I। I हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I विल बी इक्वल्स टू होता है HF/L, L लंबाई में होने वाला लॉस। तो ये भी हेड लॉस मीटर में, ये भी सर मीटर में। इसको सर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। तो सर इसकी तो कोई यूनिट नहीं है, लेकिन सर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो सर जो वेलोसिटी की यूनिट होती है वही सर यूनिट किसकी हो जाएगी,
हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी हो जाएगी यानी मीटर पर सेकंड, तो ये भी सही है। तो ये पूछ रहा था हाउ मैनी, कितने करेक्ट हैं, तो 1 2 3 करेक्ट हैं, तो 3 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ये तीनों के तीनों क्या है आपके करेक्ट है, तो आपका डी वाला हो जाएगा। ये कैसे ऑप्शन दिए हैं, यही वाला, ये ऑप्शन फर्जी दिए हैं नीचे, ये नहीं भाई, डी वाला 3। नेक्स्ट देखें, इन द गिवन फिगर एक फोटो दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस शो द आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल प्लास्टिक या सर बिंगम प्लास्टिक या बिंगम फ्लूइड मैंने आपको बताया था, इसकी इक्वेशन मैंने आपको बताई थी सर, इसकी इक्वेशन होती है टाउ इट विल बी इक्वल्स टू म्यू डी यू ओवर डी बाई प्लस टाउ नॉट, यानी अगर इसकी तुलना करें तो बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो वो देखेंगे तो फोटो ये है, तो ए वाला जो है वो आपका आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड हो जाएगा, तो ए, सी नंबर ऑप्शन 8 का सी। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या सीक्वेंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्ट फॉर द लिफ्टिंग ऑफ वाटर बाई रेसिप्रोकेटिंग पंप। अगर रेसिप्रोकेटिंग पंप से अगर वाटर आपको लिफ्ट करना है, तो एक मैं फोटो ऐसे बना रहा हूँ आपके लिए समझाने के लिए, इस पाइप को सर जो ये लगा जहाँ से लिक्विड निकलता है, दिस पाइप इज नोन एज डिलीवरी पाइप, इसको हम बोलते हैं सर डिलीवरी पाइप। और सर यहाँ एक वाल्व लगा रहता है, इसको बोलते हैं डिलीवरी वाल्व। सर उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं संक्शन पाइप। और सर संक्शन पाइप में यहाँ एक वाल्व लगा रहता है, उसको बोलते हैं, नहीं, संक्शन पाइप नीचे वाल्व ऊपर लगा रहेगा, ये संक्शन पाइप है, यहाँ एक वाल्व लगा रहता है जिसको हम बोलते हैं संक्शन वाल्व। तो सबसे पहले सर संक्शन पाइप में पानी जाएगा, संक्शन पाइप के बाद संक्शन वाल्व, तो सबसे पहले सी, फिर संक्शन वाल्व ए, फिर डिलीवरी वाल्व और फिर डिलीवरी पाइप, सी ए बी डी, सी ए बी डी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द सोनिक वेलोसिटी ऑफ अ मॉडल एंड प्रोटोटाइप आर 1350 मीटर पर सेकंड एंड 303 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एक सोनिक वेलोसिटी किसी मॉडल की, सोनिक मतलब सी, जो साउंड की वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं सोनिक वेलोसिटी, तो सी मॉडल की दी है 1350 मीटर पर सेकंड, और सर सोनिक वेलोसिटी जो प्रोटोटाइप की दी है, ये दी है 303 मीटर पर सेकंड। इफ द मैक नंबर फॉर मॉडल एंड प्रोटोटाइप, सर मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों के लिए जो मैक नंबर है, मैक नंबर को मैं एम कह दे रहा हूँ, सो मॉडल के लिए और सर मैक नंबर प्रोटोटाइप के लिए, दोनों के लिए सर कितना दिया है, 1.5 दिया है। तो ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ऑफ मॉडल एंड, तो वेलोसिटी बताना मुझे किसकी, मॉडल की, और वेलोसिटी बताना मुझे किसकी, प्रोटोटाइप की। एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सर, मैक नंबर विल बी इक्वल्स टू बी बाई सी, तो सर यहाँ से v विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा मैक नंबर इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड। अगर सर आपको वेलोसिटी मॉडल की निकालनी है तो मैक नंबर मॉडल का रखो और सर साउंड की वेलोसिटी रखो इन केस ऑफ मॉडल, या सोनिक वेलोसिटी ऑफ मॉडल। तो मॉडल का जो मैक नंबर दिया वो कितना 1.5 और जो वेलोसिटी दी है वो 1350, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2050 मीटर पर सेकेंड। तो सर जो मॉडल की वेलोसिटी आएगी वो इतनी आएगी। पहले किसकी पूछा है, मॉडल, तो मॉडल की आ गई ये, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मॉडल की ये। और प्रोटोटाइप कैसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो सर वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप बराबर हो जाएगा मैक नंबर प्रोटोटाइप इनटू वेलोसिटी जो है साउंड की इन केस ऑफ प्रोटोटाइप। तो ये दिया सर 1.5 और ये दिया सर 303, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा सर 454.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये सर प्रोटोटाइप की वेलोसिटी हो जाएगी। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर, इन 2 डायमेंशनल फ्लो अराउंड अ सिलेंडर द डिस्चार्ज बिटवीन स्ट्रीमलाइन विच आर 2 मीटर अपार्ट। दो स्ट्रीमलाइन हैं, इन दोनों के बीच की दूरी है जिसको हम बोलते हैं सर डी वाई। दिस डी वाई इट विल बी इक्वल्स टू 0.2 मीटर। ये दो स्ट्रीमलाइन है और सर जो डिस्चार्ज है इसमें से जो डिस्चार्ज आ रहा है, लेकिन कब, पर मीटर डेप्थ का, जिसको हम डी क्यू कह सकते हैं, वो सर कितना है, वो है सर 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड और पर 1 मीटर डेप्थ, 1 मीटर डेप्थ। तो सर हम डिस्चार्ज का फॉर्मूला जानते हैं, क्यू बराबर ए बी। लेकिन सर अगर इस एरिया में एक डायमेंशन को मैं यूनिट ले लें तो ये सर डी क्यू बन जाता है। तो डी क्यू हो जाता है सर डी बाई दूरी और इनटू वेलोसिटी। सर डी क्यू की वैल्यू दी है 0.05 और डी बाई इन दोनों के बीच की दूरी 0.2 और सर हमको वेलोसिटी निकालनी है। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू 0.05 डिवाइडेड बाई 0.2। यहाँ से अगर देखेंगे मीटर क्यूब पर सेकेंड और ये किस में है, मीटर में। तो यहाँ से सर जो वेलोसिटी आएगी आपकी, एक बार आप डिवाइड करिए 0.05 0.2, तो ये आपका आ जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है इफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ अ फ्लूइड, वेलोसिटी ग्रेडियंट सर डी यू ओवर डी वाई। सर ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो पर सेकंड। तो वो आपको वैल्यू दी है 2400 या 24,000 पर सेकंड या सेकंड इनवर्स। द शियर स्ट्रेस टाउ इट विल बी इक्वल्स टू 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द फ्लूइड विस्कोसिटी। तो सर फ्लूइड की विस्कोसिटी आपको बतानी है, हमें पता है टाउ विल बी इक्वल्स टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। म्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ से सर म्यू विल बी इक्वल्स टू टाउ ओवर डी यू ओवर डी वाई। सर टाउ की वैल्यू 3 है और ये सर है 24,000। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 3 में डिवाइड कर दो, 3 डिवाइडेड बाई 24,000, तो ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 1.25 इंटू 10 टू पावर -4 और डायनेमिक विस्कोसिटी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर 1.25 इंटू 10 पावर -4, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन अ रेक्टेंगुलर सरफेस इज 4 मीटर वाइड एंड 6 मीटर डीप। एक रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसकी चौड़ाई 4 मीटर है, गहराई 3 मीटर है। इट लाई इन वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहा है, वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहा है, तो सर थीटा इट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। फाइंड द टोटल प्रेशर व्हेन अपर एज कोइंसाइड विथ वाटर सरफेस। ये सर 4 मीटर है, ये सर 6 मीटर है, अपर एज सर कोइंसाइड कर रही है, जी की वैल्यू 10 लेना है। तो यहाँ पर सर हमें क्या निकालना है, टोटल प्रेशर। ये हो जाएगा सर आपका एच बार, एच बार बराबर देखेंगे तो कितना मीटर, 3 मीटर, और वाटर है तो डेंसिटी हो जाएगी कितनी, 1000। तो आप टोटल प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं, रो जी एच बार इंटू एरिया। 1000, जी की वैल्यू 10, एच बार 3, एरिया 24। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सबका मल्टीप्लाई कर दें तो 24 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 1000, ये आपका 720 किलो न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा, 720 किलो न्यूटन। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर देखें हम, फाइंड द मिसमैच। कौन सा मिसमैच है, पहले तो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सर काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी बाई रो। इसकी मैंने यूनिट आपको बताई थी कई बार, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो देखो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड अगर हम L2T-1,
दिया है क्या? बिल्कुल दिया। तो ये मिसमैच नहीं है। अगला डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन होता है सर केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेकेंड और ये मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा केजी अपॉन मीटर इंटू सेकेंड प्लस और एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। सर ये मिसमैच है, ये मिसमैच। यंग मॉडुलस आप निकाल सकते हो, यंग मॉडुलस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आप पढ़े होगे। तो यहाँ से यंग मॉडुलस आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये तो कोई उन्होंने, ये स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मतलब सर केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सही है एकदम। टाइम पीरियड टी होता है, समय टी सेकंड, ये जीरो जीरो, ये सही। तो मिसमैच सर कौन हुआ? बी वाला, बी वाला आपका मिसमैच है। अगला अगर देखें, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द गिवन पेयर ऑफ फ्लो। रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर और फ्लो के बारे में कुछ आपको कहानी दी। पहला स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन फ्लो को सर हम लेमिनार फ्लो भी बोल सकते हैं, लेमिनार फ्लो। चलो, तो लेमिनार फ्लो जब रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम हो, 1000 2000 के बीच हो, 2000 से ज़्यादा हो, तो अगर देखा जाए तो इसको हम स्ट्रीमलाइन, तो ये जो डाटा दिया गया है, ये डाटा सर पैरेलल प्लेट के लिए मान के चलेंगे हम, तब टिक कर पाएंगे। तो पैरेलल प्लेट में सर 1000 से कम होता है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो हो जाएगा, और सर 2000 से ज़्यादा टर्बुलेंट हो जाएगा। और अनस्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो दैट मीन सर इसको ट्रांजिशन फ्लो कहना चाह रहा है वो, ट्रांजिशन फ्लो मान के चलेंगे। थोड़ा सा इसमें एरर मान के चलेंगे। ट्रांजिशन फ्लो कब होगा सर? जब 1000 से ज़्यादा हो और 2000 से कम हो, 1000 2000 के बीच में हो। तो पहला दूसरा तीसरा सही मानते हुए हम ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप द स्लिप फैक्टर अकर अंडर विच कंडीशन और एंगल। कह रहा है कि सर स्लिप फैक्टर जो है वो किस कंडीशन और किस या एंगल पर अकर होता है। तो ऑप्शन ए है व्हेन फ्लूइड लीविंग द इम्पलर इज नॉट द सेम एज द एक्यूट ब्लेड एंगल। बिल्कुल सही बात है। जब इम्पलर से निकलने वाले द्रव का कोण वास्तविक ब्लेड कोण के समान नहीं होता है सर, उसी समय स्लिप फैक्टर अकर होता है। तो 16 का ए नंबर राइट आंसर। और कुछ नहीं पढ़ेंगे हम, पहले ही ऑप्शन मुझे मिल गया। अगला है, इन अ रेसिप्रोकेटिंग पंप व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द संक्शन वाल्व। कह रहा कि प्रत्यावर्ती पंप में संक्शन वाल्व का कार्य क्या होता है। यार संक्शन वाल्व जो नीचे लगा रहता है वो क्या करता है? जस्ट सपोज ये संक्शन वाल्व लगा हुआ है, ये संक्शन वाल्व लगा है सर। जब यहाँ पर जो यहाँ पर हम जो पंप लगाते हैं सर, जब ये हमारा घूमता है तो सर यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है? कम, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई। तो सर यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और जैसे ही सर वैक्यूम क्रिएट होता है या यहाँ का प्रेशर जैसे ही कम होता है वैसे ही यहाँ का वाल्व खुल जाता है और यहाँ से लिक्विड को एंट्री करने देता है। तो ऐसा देखते हैं क्या है। टू प्रिवेंट द फ्लूइड बैक फ्लो, टू रेगुलेट पंप स्पीड, गलत बात। टू कंट्रोल डिस्चार्ज प्रेशर, गलत बात। टू अलाउ फ्लूइड एंट्री ड्यूरिंग संक्शन, बिल्कुल। जब सर यहाँ सक करेगा इस संक्शन के दौरान, ये क्या करता है? फ्लूइड के फ्लो को एंट्री करने देता है, जाने देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और सर जो डिलीवरी वाल्व है वो कहीं ना कहीं फ्लूइड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। अगला है, इन एन आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन का मतलब होता है कि सर इसमें जो फ्लूइड है वो सेंटर पर सर इसके एंट्री करे और सर इसके आउटर पेरीफेरी की तरफ फ्लो हो जाए। तो ऐसा अगर कहीं लिखा है, देखो फ्लूइड जो है, लिक्विड जो है यानी वाटर मान लिया, द वाटर एंटर एट द सेंटर, बिल्कुल सेंटर पर एंटर करे व्हील के, एंड
देन फ्लो टुवर्ड द आउटर पेरीफेरी, और आउटर पेरीफेरी की तरफ इसका फ्लो हो जाए, इसी को हम बोलते हैं आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। व्हील के सेंटर पर एंट्री करे और आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर जाए, तो ऑप्शन नंबर 18 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो पेल्टन टरबाइन हमको पता है कि इम्पल्स टरबाइन है। कैसी टरबाइन है? इम्पल्स। तो सर रिएक्शन तो है नहीं। कैसी टरबाइन है? इम्पल्स टरबाइन है। और पेल्टन विंड टरबाइन इज रेडियल फ्लो। रेडियल नहीं सर, कैसे फ्लो होता है सर? टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन है पेल्टन व्हील। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। चलो, विच ऑफ दीज इन बोथ रेडियल एंड एक्सियल फ्लो टरबाइन, कह रहा है इनमें से कौन सी रेडियल और एक्सियल फ्लो टरबाइन है। तो हमको पता है सर, ये जो फ्रांसिस टरबाइन होती है, इस फ्रांसिस टरबाइन में दोनों टाइप का फ्लो देखने को मिलता है। कैसा सर? रेडियल भी और सर एक्सियल भी। तो इसी को हम रेडियल एंड एक्सियल फ्लो टरबाइन कहते हैं। किसको सर? फ्रांसिस टरबाइन को। सर आपको बताए होंगे कि फ्रांसिस टरबाइन एक्सियल एंड रेडियल फ्लो टरबाइन है। अगला क्वेश्चन है, एट द फुट ऑफ अ स्पिलवे। स्पिलवे के सर कहां पर? फुट पर। द जंप ऑफ रेटिंग कर्व इज बिलो। द जंप रेटिंग कर्व इज बिलो द टेल वाटर कर्व एट फ्लो एंड एबव इट एट हाई फ्लो। कह रहा है सर द सुटेबल टाइप ऑफ एनर्जी डिसिपेटर। सर सुटेबल टाइप का एनर्जी डिसिपेटर स्पिलवे के फुट पर, जंप रेटिंग कर्व कम प्रभाव पर, टेल वाटर कर्व के नीचे और अधिक प्रभाव पर उसके ऊपर होता है। इस स्थिति के लिए उपयुक्त ऊर्जा अपसारक है। तो सर उपयुक्त ऊर्जा अपसारक इस केस के लिए अ स्टिलिंग पूल एक उपयुक्त ऊर्जा अपसारक आएगा। तो 21 नंबर का डी। 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। कह रहा है क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पहला है, क्रिटिकल फ्लो कंडीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चैनल ज्योमेट्री। कह रहा है क्रिटिकल फ्लो इंडिपेंडेंट होता है चैनल की ज्योमेट्री पर। बिल्कुल नहीं सर, डिपेंडेंट होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, स्लोप पर डिपेंड करता है सर क्रिटिकल फ्लो। तो कहीं ना कहीं चैनल की ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। ये कह रहा है इंडिपेंडेंट, तो सर ये गलत है। अगला है, द क्रिटिकल फ्लो कंडीशन इज डिपेंडेंट ऑन बेड स्लोप। अगला है, द बेड जो यूनिफॉर्म फ्लो होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, वो सर बेड स्लोप पर डिपेंड करता है। क्रिटिकल फ्लो बेड स्लोप पर डिपेंड नहीं करता, ये सर क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। दूसरा सर डेप्थ ऑफ फ्लो पर डिपेंड करता है कि क्या डेप्थ ऑफ फ्लो है। अगर सर डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल डेप्थ से कम होगी तो सर वहां पर क्रिटिकल फ्लो होगा, सॉरी सुपर क्रिटिकल होगा। और अगर सर डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल डेप्थ के बराबर है तो सर क्रिटिकल फ्लो होगा। तो सर क्रिटिकल फ्लो कहीं ना कहीं डेप्थ ऑफ फ्लो पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। ठीक है। द क्रिटिकल फ्लो कंडीशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डिस्चार्ज। बिल्कुल सर डिस्चार्ज पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा डिस्चार्ज होगा सर, ज़्यादा डिस्चार्ज होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और वेलोसिटी ज़्यादा होगी बी विल बी इक्वल्स टू बी सी। अगर है फ्लो वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर है तो सर क्रिटिकल फ्लो होगा। अगर डिस्चार्ज मैंने बढ़ा दिया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगा, तो फ्लो सुपर क्रिटिकल हो जाएगा। तो सर बिल्कुल डिस्चार्ज पर डिपेंड करता है, ये कह रहा है कि नॉट डिपेंड, तो ये भी सर गलत है। अगला है, द क्रिटिकल फ्लो कंडीशन इज नॉट इन्फ्लुएंस बाई द रफनेस ऑफ चैनल। बिल्कुल सर पाइप के रफनेस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। क्रिटिकल फ्लो की कंडीशन पाइप जो जो चैनल का रफनेस है उस सब पर डिपेंड नहीं करता। एकदम करेक्ट आंसर है। और यहाँ बेड स्लोप पर इंडिपेंडेंट, ये कह रहा है डिपेंडेंट, जब बेड स्लोप पर डिपेंड नहीं करता। अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकल फ्लो फ्लूम, हमको पता है सर, बताए थे सर, क्रिटिकल फ्लो फ्लूम जो है पार्शियल फ्लूम होता है सर, पार्शियल फ्लूम इज अ क्रिटिकल फ्लो फ्लूम। तो डिस्चार्ज अगर मेजर करना है क्रिटिकल फ्लो का डिस्चार्ज अगर मेजर करना है तो सर हम लोग कौन सा पार्शियल फ्लूम यूज करेंगे, पार्शियल फ्लूम यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है 24, among the assumption listed identify the valid assumption for application of बर्नौली। बर्नौली के लिए मैंने आपको बताया था SSCIHIN, ये मैंने assumption बताए थे बर्नौली के। पहला फ्लो इज रोटेशनल, नहीं, फ्लो कैसा होना चाहिए सर, इरोटेशनल होना चाहिए, ये कह रहा रोटेशनल नहीं है, ये फ्लो इज इरोटेशनल बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, बिल्कुल सर। फ्लूइड कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए। फ्लो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो भी इनकम्प्रेसिबल होगा, एकदम सही बात है। फ्लो इज स्टडी, बिल्कुल, फ्लो कैसा होना चाहिए सर, स्टडी होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए। फ्लो इज लेमिनार और टर्बुलेंट, इससे मतलब नहीं फ्लो लेमिनार है कि टर्बुलेंट, इससे मुझे मतलब नहीं है सर। फ्लो इज कंटिन्यूअस, हाँ, फ्लो सर कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। सी फॉर कंटिन्यूस, तो फ्लो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो हमको जैसा एक नंबर तो कहीं नहीं दिखना चाहिए, एक नंबर तो हटा ही दो, एक नंबर तो हटा ही दो। सो सर 2 3 4 6, और लेमिनार टर्बुलेंट से मतलब नहीं होता है, लेमिनार और टर्बुलेंट कुछ नहीं। स्टडी, स्ट्रीमलाइन, कॉन्टिन्यूअस, एरोटेशनल, होमोजीनियस, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, ये एजम्पशंस हैं बर्नौली के। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग फ्लो नेट। फ्लो नेट को ड्रॉ करने के लिए जनरल प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, ये थोड़ा आप सॉइल मैकेनिक्स में भी इसके बारे में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा इसमें बता दे रहा हूँ क्या क्या कह रहा है। इक्विपोटेंशियल लाइन इंटरसेक्ट द फ्लो लाइंस ऑर्थोगोनल, पता है इक्विपोटेंशियल लाइन जो फ्लो लाइन मतलब स्ट्रीम लाइन, सर स्ट्रीम लाइन के इक्विपोटेंशियल लाइन जो इंटरसेक्ट करती हैं वो कैसे इंटरसेक्ट करती हैं, ऑर्थोगोनल करती है, एकदम सही बात है। अगला है जनरली 2 to 3 फ्लो पाथ फॉर ड्राइंग द फ्लो नेट, नहीं, फ्लो नेट के लिए 2 से 3 नहीं, कम से कम 4 5 6 फ्लो पाथ होनी चाहिए, कम से कम 4 5 फ्लो पाथ तो होने चाहिए एटलीस्ट, तो ये नहीं। अगला जनरली 4 to 6 फ्लो पाथ फॉर ड्राइंग द फ्लो नेट आर सफिशिएंट, हाँ, कम से कम 4 से 6 फ्लो पाथ होने चाहिए। फ्लो पाथ मतलब सर ये, अगर फ्लो पाथ को कोई पूछे तो सर ये जो स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन के अगर 1 2 3 4 5 6 स्ट्रीम लाइन है तो फ्लो पाथ हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो कम से कम सर 4 से 6 कम से कम फ्लो पाथ होने चाहिए अगर हमें एक फ्लो नेट ड्रॉ करना है तो। अगला, ड्रॉइंग ऑफ फ्लो नेट टेक सेवरल ट्रायल एंड फाइन डिटेल एडजस्टमेंट आर मेड व्हेन द एंटायर फ्लो नेट अपीयर अप्रोक्सीमेटली करेक्ट, बिल्कुल, बहुत ही ट्रायल एंड एरर मेथड करना पड़ता है अगर हमको एक फ्लो नेट बनाना है, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमको करेक्ट अपीयरेंस दिखानी है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, सेवरल ट्रायल्स करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रायल करने पड़ते हैं। तो ये भी बात कैसी हमारी सही है, तो सर ए सही है, सी सही है, डी सही है। ये पूछ रहा था कि फ्लो नेट बनाने के लिए कौन कौन सा आवश्यक है, तो ए सी डी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगर देखें हम 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इफ द फ्लो पैरामीटर सच वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्चार्ज डज नॉट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो, बिल्कुल सही बात है। जब फ्लो पैरामीटर सर टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं, या सर फ्लो पैरामीटर कांस्टेंट होते हैं किसी पॉइंट पर, समय के साथ अगर चेंज नहीं होते हैं तो ऐसे फ्लो को सर स्टेडी फ्लो बोलते हैं, एकदम सही बात है। अगला, बायंसी पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द न्यू सेंटर ऑफ बायंसी विद द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी, बिल्कुल नहीं, इसको सर मेटा सेंटर कहते हैं। नए सेंटर ऑफ बायंसी से जाने वाली बायंसी फोर्स की लाइन ऑफ एक्सेस ऑफ द बॉडी को जहाँ इंटरसेक्ट करती है उसको मेटा सेंटर कहते हैं। ये कह रहा है पॉइंट ऑफ बायंसी, नहीं, पॉइंट ऑफ बायंसी सर वो होता है जहाँ बायंसी फोर्स कार्य करता है, वो डिस्प्लेस लिक्विड का सेंटर होता है, डिस्प्लेस लिक्विड का सेंटर, ये बात गलत है। अगला, इफ द फ्लो वेलोसिटी इन अ पाइप इज इंक्रीज बाई 20% देन लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इज इंक्रीज बाई 44%। हमको हेड लॉस का फॉर्मूला पता है, हेड लॉस FL/2/GD, तो सर यहाँ से अगर हम देखें तो सर HF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
बी स्क्वायर। सर अगर वेलोसिटी को हम 20% बढ़ा दें, मतलब सर 1.2 कर दें, तो सर 1.2 का स्क्वायर, तो ये सर हो जाएगा 1.44। तो सर अगर ये 1.44 हो जा रहा है, इसका मतलब सर अगर वेलोसिटी को हम 1.2% बढ़ाएंगे तो सर हेड लॉस जो है वो कितना परसेंट सर, 44% इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला सही है सर और तीसरा सही है, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो डी इज करेक्ट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर नॉट करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना जहां नॉट लिखा हो, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं है? ये हाइड्रोलिक जंप प्राइमरली सर्व एज एनर्जी डिसिपेटर। बिल्कुल जहां पर हाइड्रोलिक जंप होती है वहां एनर्जी लॉस होता है, एकदम एनर्जी लॉस हम निकलवाते भी हैं। एनर्जी लॉस का फॉर्मूला भी पढ़े होंगे आप ओसीएफ में, तो बिल्कुल एनर्जी लॉस होता है। अगला, हाइड्रोलिक जंप कैन बी यूजफुल इन डिस्टिलेशन ऑफ सी वाटर। सर बिल्कुल, अगर हम अगर देखें हम, तो हाइड्रोलिक जंप अगर हम पानी को हाइड्रोलिक जंप करवाते हैं, इधर उधर उछालते हैं, तो सर बिल्कुल उसमें किसी भी टाइप की हम अगर किसी को मिलाना चाहें, किसी को मिक्स करना चाहें, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीसैलिनाइटिंग, तो डीसैलिनाइटिंग मतलब विलवीकरण के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। हाइड्रोलिक जंप हम लोग पानी को उछालें और तो उससे क्या होगा, मिक्सिंग कंडीशन आती है, तो बिल्कुल ऐसा हम कर सकते हैं। दूसरा, अगला, हाइड्रोलिक जंप अकर व्हेन सब क्रिटिकल स्टीम मीट सुपर क्रिटिकल। नहीं, सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल नहीं, सुपर क्रिटिकल मीट सब क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल जब सब क्रिटिकल स्ट्रीम से मीट करती है तब हाइड्रोलिक जंप बनती है, न कि सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल से। तो ये वाली बात गलत है, पहला और दूसरा सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं, इनकरेक्ट, सॉरी, नॉट करेक्ट पूछा था, नॉट करेक्ट। सो नॉट करेक्ट कौन होगा सर, तीसरा, 3 ओनली। करेक्ट नहीं मतलब इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट पूछा था इसलिए इनकरेक्ट आपका 3 नंबर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनर्जी। एनर्जी के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है? पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो नोन एज पोजिशन एनर्जी और डेटम। बिल्कुल मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी मतलब सर रो जी जेड, रो जी जेड नहीं, रो जी जेड नहीं, एम जी जेड, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, एम जी जेड या एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी इसको हम लोग डेटम एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि जेड जो है वो डेटम हेड होता है, तो बिल्कुल सही बात। अगला, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। एकदम सही बात, एनर्जी लो यही कहता है, एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर, हमको पता पावर विल बी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क और एनर्जी सेम चीज है, तो एनर्जी बराबर आ जाएगा पावर इनटू टाइम। सो पावर और टाइम का सर ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, सही बात है, तो ये भी सही। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। नहीं, एनर्जी नहीं, एनर्जी और कार्य तो सेम ही है, तो एनर्जी वर्क की रेट थोड़ा ना एनर्जी, एनर्जी और कार्य सेम चीज है। ऐसा नहीं कि कार्य की दर एनर्जी है, नहीं, कार्य की दर को पावर बोलते हैं, न कि एनर्जी। तो ये बात गलत है, गलत पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही हो जाएगा। अगला नंबर देखें 30, हाफ क्यूबिक फीट ऑफ ग्लिसरीन कितनी है, हाफ क्यूबिक फीट। वॉल्यूम हो गया सर 0.5 क्यूबिक फीट। मास, इसका जो मास है सर वो कितना हो गया 74.4 kg। डिटरमाइन स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट निकालना है, स्पेसिफिक वेट सर स्मॉल w, इट विल बी इक्वल्स टू रो जी। ए निकालना, वो भी किसमें, न्यूटन पर मीटर क्यूब में। और सर 1 फीट बराबर आपको ये दिया, तो 1 फीट बराबर ये दिया है, तो 0.5 फीट कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.5 इंटू 0.3048 मीटर क्यूब। नहीं, 1 फीट बराबर दिया है, तो 1 फीट क्यूब बराबर इतने का क्यूब, तो इसका क्यूब करना पड़ेगा। हमको पता है कि 1 फीट बराबर, देखो दिया कि सर 1 फीट विल बी इक्वल्स टू 0.3048
0.48 मीटर। तो सर 1 फीट क्यूब इसका क्यूब कर देंगे तो 1 रहेगा, और फीट का फीट क्यूब 0.3048 इसका क्यूब मीटर क्यूब। तो 1 फीट क्यूब तो 0.5 फीट क्यूब है, तो वो कितना हो जाएगा? 1 फीट क्यूब बराबर इतना, तो 0.5 फीट क्यूब हो जाएगा। बी इट विल बी इक्वल्स टू 0.5 इंटू 0. इतना मीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम आ गया, ये मास आ गया। तो मास और वॉल्यूम से हम क्या निकाल सकते हैं? रो निकाल सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो 17.4 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 0.3048 का क्यूब। यहाँ से रो आ जाएगा, इसी में अगर हम जी का मल्टीप्लाई कर दें स्मॉल डब्लू आ जाएगा। सो स्मॉल डब्लू बराबर हो जाएगा 17.4 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 0.3048 का क्यूब। यहीं से आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आपका आ जाएगा 17.4 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 0.4 डिवाइडेड बाई 0.3048 का क्यूब। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 12056.00। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 29 का सी। अगला क्वेश्चन 30, इफ अ पॉइंट ऑफ फ्लूइड फ्लो सिस्टम इज गेज प्रेशर इज रीडिंग इज मेजर्ड। तो जो गेज प्रेशर है पी गेज, दिस गेज प्रेशर विल बी इक्वल्स टू 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द प्रेशर एब्सोल्यूट इन मीटर ऑफ वाटर, हमको पी एब्सोल्यूट बताना है, वो भी किस में बताना है? मीटर ऑफ पानी में, मीटर ऑफ H2 में बताना है। और जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है PATM, दिस इज द 10 मीटर ऑफ H2, 10 मीटर ऑफ पानी। तो सर मुझे इसको पानी में और कन्वर्ट कर लेना, और इसको ऐड कर देंगे तो सर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा। तो सर गेज प्रेशर जो दिया है 200 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये गेज प्रेशर है। सर इसको अगर हम मीटर ऑफ पानी में कन्वर्ट करना चाहें, हेड में कन्वर्ट करना चाहें, हेड ऑफ H2O में कन्वर्ट करना चाहें, तो P अपॉन रो जी कर देंगे। तो P अपॉन रो कितना 1000 इंटू जी की वैल्यू कुछ ले रहा, जी की वैल्यू कह रहा है ये 10 लिखी हुई तभी आया होगा, क्योंकि रो जी ये पूरे नीचे रो जी है, और रो जी की वैल्यू कितनी है? रो जी की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 10, रो जी इतना हो गया। तो यहाँ से देखेंगे तो ये कट जाएगा, ये तो ये आ जाएगा 20 मीटर ऑफ H2O। सर 20 ये और सर 10 ये, तो एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा सर कितना? 30 मीटर ऑफ H2O। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें 31, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप हैविंग डायमीटर 150 mm एंड 100 mm। 150 एक पाइप होगा 150 से, और सर कहाँ से? 150 से 100 तक जा रहा होगा। यहाँ का डायमीटर होगा 150 mm और यहाँ का डायमीटर होगा 100 mm। अपर एंड, बॉटम एंड अपर एंड रेस्पेक्टिवली तो ये कह रहा बॉटम एंड है, ये क्रमशः बॉटम और ये अपर है। तो ये कह रहा है कि काइनेटिक हेड का मतलब होता है सर B²/2G। वो भी कहाँ पर सर बता रहा? अपर एंड पर। यहाँ पर काइनेटिक हेड का होगा जहाँ पर सर अपर एंड पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है? अपर एंड पे वेलोसिटी है, तो सर जो हेड होगा अपर एंड पर, वो अपर की वेलोसिटी 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, जी की वैल्यू क्या कर रहा? 10 ले रो, तो ये कर दो 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20,
तो ये आ जाएगा 0.0125 मीटर। अगर इसको एम में करना चाहो तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 12.5 mm। इतना वेलोसिटी हेड होगा कहाँ पर, अपर पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्जेंट माउथ पीस इज डिस्चार्ज वाटर अंडर। पहले तो आपको कन्वर्जेंट माउथ पीस का डिस्चार्ज, तो क्यू एक्चुअल जो आता है वो आता है CD√2GH और इनटू एरिया ऑफ ऑरिफिस A0। और कन्वर्जेंट माउथ पीस में सर CD बराबर होता है 1, सो क्यू एक्चुअल इट विल बी इक्वल्स टू A0 इंटू √2GH। ऑरिफिस की एरिया आ जाएगा आपका π/4 D0² से इंटू ये है √2GH। तो अगर π/4 इंटू ऑरिफिस का डायमीटर कितना दिया है डायमीटर दिया सर 75 mm, तो 75 इंटू 10⁻³ mm का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर इंटू √2 जी की वैल्यू 9.81 और सर जो हेड है वो हेड कितना है, हेड कहीं दिया होगा, हेड है सर 5 मीटर, हेड इज़ 5 मीटर। सर इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो उसको अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सर 1000 को और मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी लीटर पर सेकंड। तो इसका ऑप्शन अगर देखेंगे हम, कैलकुलेट करिएगा आप, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ इसका जो आएगा इसका आंसर जो आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका डिस्चार्ज आ जाएगा 40.4। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कैलकुलेट करेंगे तो आपको इतना लीटर पर सेकंड मिल जाएगा। अगला सवाल है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 S2 एंड S3 पर्टेन ऑफ ऑरिफिस मीटर। सर ये S1 S2 S3 जो है वो ऑरिफिस मीटर से रिलेटेड है। अब ऑरिफिस मीटर के बारे में आपको बताना है। S1 स्टेटमेंट कह रहा है, और S1 स्टेटमेंट कह रहा है ऑरिफिस मीटर इज एन इक्विपमेंट यूज फॉर मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू ओपन चैनल एंड पाइपलाइन। ऑरिफिस मीटर से कह रहा है कि सर वेलोसिटी मेजर करते, बिल्कुल नहीं, ऑरिफिस मीटर से सर डिस्चार्ज मेजर करते हैं, न कि वेलोसिटी। गलत बात है। अगला है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम इज मेड ऑन ऑरिफिस। बिल्कुल, ऑरिफिस मीटर में हम बर्नौली इक्वेशन का यूज़ करते हैं। बर्नौली की एप्लीकेशन में बताया था, वेंचुरीमीटर होता है, ऑरिफिस मीटर होता है, फ्लो नोजल होता है, पिटॉट ट्यूब होती है, पिटॉट स्टैटिक ट्यूब, सारे के सारे बर्नौली के एप्लीकेशन है। तो ये बिल्कुल जो ऑरिफिस मीटर बर्नौली का एप्लीकेशन होता है। अगले, हेड लॉस इन ऑरिफिस मीटर इज वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर टू वेंचुरीमीटर। कह रहा है हेड लॉस वेंचुरीमीटर की तुलना में ऑरिफिस मीटर में बहुत कम होते नहीं, ऑरिफिस मीटर में बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा हेड लॉस होते हैं। तो ये कह रहा कौन सा स्टेटमेंट बताओ सही वाला, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा, S2 ओनली, S2 स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों के दोनों कैसे हैं सर, गलत है। अगला सवाल 34 नंबर, इन वन डायमेंशनल एनालिसिस द स्टडी ओपन चैनल फ्लो एनर्जी इक्वेशन इज यूज्ड फॉर्म। कह रहा है कि एनर्जी, हमको पता है एनर्जी इक्वेशन मतलब सर बर्नौली इक्वेशन, वही तो एनर्जी की फॉर्म होती है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो कौन सी इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, सोचना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट पाइप यूज फॉर फ्लो थ्रो। कह रहा है इक्विवेलेंट पाइप किसको बोलते हैं, मैंने बताया था इक्विवेलेंट पाइप वो पाइप होता है, अगर मान लो कई सारे पाइप लगे हैं, इन सभी पाइपों को सर हटा के, एक सिंगल पाइप लगाना चाह रहे हैं, कंडीशन ये है
कि जो डिस्चार्ज इन तीनों पाइपों से मिल रहा था वही डिस्चार्ज यहाँ मिले, और जो हेड लॉस इन तीनों पाइपों में हो रहा था वही हेड लॉस यहाँ हो। ऐसा कहाँ लिखा है? द डिस्चार्ज एंड हेड लॉस इन इक्विवेलेंट पाइप आर इक्वल द सम ऑफ डिस्चार्ज एंड लॉस ऑफ कंपोनेंट पाइप कंटेनिंग द सेवरल पाइपलाइन डिफरेंट प्लेन। बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट लेंथ के जो भी पाइप लगे थे उन सब की जगह एक सिंगल पाइप लगा दें, और उसमें सर क्या डिस्चार्ज और लॉस ऑफ हेड लॉस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑप्शन एकदम ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट। इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट पाइप। आगे अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बियर यूज द शेप ऑफ क्रस्ट। शेप ऑफ क्रस्ट के आधार पर कौन सा बियर होता है? मैंने बताया था शार्प एज, ब्रॉड क्रस्ट, ओगी। तो ओगी शेप्ड बियर जो है वो सर ये दोनों के दोनों ये शेप के आधार पर है, ये दोनों के दोनों जो हैं वो शेप, लेकिन जो क्रस्ट की बनावट के आधार पर है वो ये क्रस्ट के आधार पर है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रस्ट, ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ये बेसिस ऑफ क्रस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर, क्रस्ट की बनावट के आधार पर ओगी शेप्ड। और भी होता है नैरो, ब्रॉड, है ना, शार्प, ये सारे के सारे एज के आधार पर है। विच टाइप ऑफ फ्लो मेजरमेंट डज रोटामीटर प्रोवाइड। कहता है रोटामीटर से हम क्या करते हैं सर? रोटामीटर डिस्चार्ज मेजर करता है। डिस्चार्ज मतलब सर मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब सर वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या करता है सर? वॉल्यूम फ्लो रेट। तो वॉल्यूम फ्लो रेट का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ऑप्शन नंबर डी। डिस्चार्ज मेजर करता है, डिस्चार्ज को हम लिक्विड के केस में वॉल्यूम फ्लो रेट कह देते हैं। आइडेंटिफाई द गिवन लॉ, प्रिंसिपल, थ्योरम विच डिस्क्राइब द बॉडी इमर्ज इन फ्लूइड इज लिफ्टेड अप बाई फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी, द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाई द बॉडी। कह रहा है ऐसा कौन सा नियम है, ऐसा कौन है जो बताता है कि जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डुबोते हैं तो उस पर एक ऊपर की ओर फोर्स लगता है, वो फोर्स बॉडी के द्वारा हटाए गए द्रव के वेट के बराबर होता है। ऐसा आर्किमिडीज कह के चले गए थे। भगवान की आत्मा को शांति दे, बहुत अच्छे इंसान थे ये। अगला 39, द रिलेशन ऑफ रेट ऑफ इंक्रीज ऑन प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब सर डेल पी बाई डेल जेड ही है सर। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू वेट डेंसिटी स्मॉल w या फिर सर रोजी। ये लॉ मैंने आपको पढ़ाया था, दैट लॉ इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी द शियर स्ट्रेस एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज। कह रहा है न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो शियर स्ट्रेस होता है, तो मैंने बताया था द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट du ओवर dy। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की दूरी के सर इन्वर्सली है, गलत। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर नहीं डायरेक्टली, इन्वर्सली, स्क्वायर नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर टाउ देखें तो सर टाउ दोनों के बीच की दूरी की कैसे है? इन्वर्सली है। तो ऑप्शन नंबर डी हम टिक कर देंगे। अगला देखें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बियर बेस्ड ऑन शेप ऑफ क्रस्ट। शेप ऑफ क्रस्ट के आधार पर, अभी क्वेश्चन भी पूछा था शेप ऑफ क्रस्ट के आधार पर, देखो कौन कौन सा है, शार्प क्रस्टेड, ब्रॉड क्रस्टेड और ओगी। अभी आंसर टिक किया था ओगी, है ना। तो क्रस्ट की शेप के आधार पर शार्प क्रस्टेड बियर हैज वेरी थिन क्रस्ट। बिल्कुल शार्प क्रस्ट का मतलब उसकी सर जो क्रस्ट है वो कैसी है? बहुत ही थिन है, बहुत पतली है। बिल्कुल सही बात है, पहला सही है, एकदम सही है। दूसरा, ब्रॉड क्रस्टेड बियर इज सूटेबल फॉर लार्ज डिस्चार्ज। बिल्कुल ब्रॉड क्रस्टेड बियर है वो लार्ज डिस्चार्ज के लिए। अगर हमने लार्ज डिस्चार्ज को शार्प क्रस्टेड कर दिया जिसका क्रस्ट बहुत थिन है तो ये बेल्ट टूट सकता है, इसलिए सर हम लोग क्रस्ट कैसा? ब्रॉड यूज करते हैं, किसके लिए? लार्ज डिस्चार्ज के लिए। तो 2 नंबर एकदम सही है। अगला, ओगी शेप्ड बियर इज कॉमनली प्रोवाइडेड स्पिल। मैंने बताया था सर ओगी शेप्ड बियर का यूज हम स्पिलवे में करते हैं, स्पिलवे में। तो ये भी बात सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम 42, एसर्सन रीजन का है, द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्चार्ज इज मीटर क्यूब पर सेकंड। बिल्कुल डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब पर सेकंड होती है, क्योंकि डिस्चार्ज बराबर होता है ए बी, ये मीटर स्क्वायर और सर मीटर पर सेकंड, दैट इज मीटर क्यूब पर सेकंड। अगर ऐसा लिखा है रीजन में तो हम सही मान लेंगे। तो डिस्चार्ज इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम फ्लूइड फ्लो पर यूनिट टाइम, ये भी सही है सर। पर समय वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, पर टाइम मतलब सेकंड। सर किसी सेक्शन से
पर सेकंड जितना वॉल्यूम पास होता है सर उसी को डिस्चार्ज कहते हैं, इसीलिए डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकंड होती है। ये दोनों सही है और ये इसको सही सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इस केस में बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 43, स्टेडी फ्लो, रैपिड वेरिड फ्लो, स्पेशली वेरिड फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो। तो अगर इसको हम देखें सडन क्लोजर ऑफ स्लूज गेट और पास ऑफ अ पावर बोट, अगर सर अचानक से किसी स्लूज गेट को बंद कर देते हैं तो सर वहाँ पर जो फ्लो होता है वो होता है सर अनस्टेडी फ्लो। और हाइड्रोलिक जंप में सर रैपिड वेरिड फ्लो होता है। सर रैपिड वेरिड फ्लो किसमें देखने को मिलता है, हाइड्रोलिक जंप में। और सर जो इरिगेशन वहाँ पर जो फ्लो आपको देखने को मिलता है, स्प्रेडिंग ऑफ इरिगेशन वाटर इन फील्ड, फील्ड में जो इरिगेशन कारण पानी को फैलाया जाता है वहाँ सर जो फ्लो होता है उसको बोलते हैं स्पेशली वेरिड फ्लो। सर ये आपको एग्जाम्पल लिखाए होंगे। और यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब होता है फ्लो इन मेन कैनाल कॉन्स्टेंट स्लोप पे, कॉन्स्टेंट स्लोप पर कोई मेन कैनाल है उसमें जो फ्लो होता है उसमें सर यूनिफॉर्म फ्लो होता है। तो सर लगातार पी क्यू आर एस, 1 पी क्यू आर एस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 का पी, 2 का क्यू, 3 का आर, 4 का एस। अगला क्वेश्चन देखें हम, कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ फ्लूइड व्हेन अ फ्लूइड इज वाटर इन प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, इतना कह रहा, कहीं कहीं की प्रेशर इंटेंसिटी सर जो है वो है 3.924 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सर इसको हम वाटर के हेड में कन्वर्ट करना है तो सर हेड ऑफ वाटर इट विल बी इक्वल्स टू पी अपॉन रो जी। वाटर है तो वाटर का, तो ये न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 3.924 इंटू 10⁴ ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कितना लेना है, रो की वैल्यू सर 1000 होती, जी की वैल्यू लेनी है 9.81। तो यहाँ से सर हेड ऑफ वाटर हमें मिल जाएगा। अगर इसको हम कैलकुलेट कर लें तो यहाँ से देखें तो ये कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39.24 डिवाइडेड बाई 9.81 इट विल बी इक्वल्स टू 4। तो ये आ जा रही सर 4 मीटर ऑफ H2O। ऑप्शन नंबर आपका डी, 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर 45, व्हाट इज द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी हेड। स्पेसिफिक एनर्जी जो है सर वो है 1.5 इन ट्रायंगुलर चैनल। तो ट्रायंगुलर चैनल में हमको पता है कि सर जो स्पेसिफिक एनर्जी होती है वो होती है सर 5/4 बाई सी, है ना। ये आपको सर फॉर्मूला लिखवाए होंगे 5/4 बाई सी वाला। तो हमसे ये कह रहा है कि हमको क्या बता दो, व्हाट इज द क्रिटिकल डेप्थ। तो क्रिटिकल डेप्थ हमको बाई सी, तो बाई सी इजकल टू 4/5 ई। तो 4/5 ई की वैल्यू 1.5 है, तो ये हो जाएगा 15 चक्कू 60, 6/5, 6/5 का मतलब सर 1.2, ये क्रिटिकल डेप्थ हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल हैविंग डेंसिटी इतना वेयर प्रेशर इज 2 बार। कह रहा 2 बार को 2 बार को सर कितने मीटर ऑफ ऑयल, ऐसा ऑयल जिसकी डेंसिटी इतनी हो, तो सर इतने प्रेशर को 2 बार, बार का मतलब होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर इस प्रेशर को मुझे कन्वर्ट करना है, रो की वैल्यू नहीं दी है तो 9.81 और किस में रो की वैल्यू ये दी 800 और जी की वैल्यू इतना। तो ये सर हो जाएगा आपका 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 9.81 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 25.48 मीटर ऑफ ऑयल। ये हेड ऑफ ऑयल आ जाएगा, हेड ऑफ ऑयल डेप्थ में, या डेप्थ ऑफ ऑयल कितनी होगी, तो ये आएगा सर 25.48 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला अगर देखें 47, ए सर्कुलर पाइप हैविंग रेडियस 100 mm इज फ्लोइंग फुल, ये पूरा भर के चल रहा है। तो व्हाट इज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। सर आपको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बताए होंगे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बाई इट विल बी इक्वल्स टू R/2। आर कितना है 100 mm,
100 mm बाई 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 50 mm आपकी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होगी, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा होता है ये, आप ये भी कह सकते हो d/4, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ d/4, आर के टर्म में r/2। अगला देखें 48, स्टेगनेशन पॉइंट इज द पॉइंट इन फ्लूइड मैकेनिक्स वेयर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट द पॉइंट, वन बताया था फ्लूइड मैकेनिक्स में सर स्टेगनेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है सर जहाँ वेलोसिटी जीरो होती है। वेलोसिटी बराबर क्या होती है सर, जीरो, तो वेलोसिटी जीरो, ऑप्शन नंबर डी, 48 का डी। 49, व्हेन द वाटर फ्लो इन यूनिफॉर्म कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर रिमेंस कांस्टेंट, कह रहा है अगर कहीं यूनिफॉर्म फ्लो है तो कौन कौन सी पैरामीटर हैं वो कांस्टेंट होंगे। वेलोसिटी ऑफ फ्लो बिल्कुल, स्लोप ऑफ बेड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगला डेप्थ ऑफ फ्लो, स्लोप ऑफ बेड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो, स्लोप ऑफ बेड एंड एरिया ऑफ क्रॉस, ये सारी सारी बातें ले रहा है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो, स्लो ऑफ बेड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सारी की सारी बातें इसमें ले रहा है। तो सर 49 का कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। 50 क्वेश्चन है, वो कह रहा है मेटासेंट्रिक हाइट इज डिफाइंड एज जीएम बराबर बीएम प्लस वीजी, इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन। कह रहा है मेटासेंट्रिक हाइट, कह रहा है अगर मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में कह रहा है अगर इट इज पॉजिटिव, मतलब मेटासेंट्रिक हाइट अगर पॉजिटिव है तो जी इज लोअर देन बी, तो जी कहाँ होगा, बी से नीचे। एंड नेगेटिव, इट इज नेगेटिव व्हेन जी इज हायर देन बी। क्या कह रहा है, इट इज पॉजिटिव व्हेन जी इज लोअर देन बी एंड इट इज नेगेटिव व्हेन जी इज हायर देन बी। गलत बात, जब सर जी ऊपर होता है बी नीचे होता है इससे कोई मतलब नहीं, मुझे जी और एम से मतलब होता है। अगर एम ऊपर है जी नीचे है तो सर पॉजिटिव, अगर सर जी नीचे है, सॉरी जी ऊपर है एम नीचे है तो नेगेटिव, जी और एम से मतलब है। तो इट पॉजिटिव व्हेन जी इज लोअर बी, कोई मतलब नहीं, पॉजिटिव व्हेन जी इज अबव बी नहीं, इट पॉजिटिव व्हेन जी इज हायर देन बी एंड नेगेटिव जी इज लोअर देन बी। हालांकि इसको बी नहीं कहना चाहिए। चलो हम m को b से अगर रिप्लेस कर दें तो ऐसा हो, सर g अगर ऊपर है b नीचे है तो नेगेटिव होगा, और सर अगर g नीचे है b ऊपर है तो पॉजिटिव होगा। ऐसा कहीं लिखा है? तो इट इज़ पॉजिटिव व्हेन g इज हायर b, पॉजिटिव जब g इज हायर b। ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है सर। आप समझिए मेटासेंट्रिक हाइट पॉजिटिव तब होगी जब b यहाँ हो, g यहाँ हो और m यहाँ हो। सर मेटासेंट्रिक हाइट नेगेटिव तब होगी जब b यहाँ हो, m यहाँ हो और g यहाँ हो। सर मेटासेंट्रिक हाइट ज़ीरो तब होगी जब b यहाँ हो, m यहाँ हो और g यहाँ हो। ये कंडीशन है, ऐसा कहीं दिया नहीं है, ये इसमें होना चाहिए था मेटासेंट्रिक हाइट में। तो ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है नहीं। और यहाँ बी एम माइनस बी जी होता है ना कि पॉजिटिव होता है, तो ये गलत बात है। चलिए ये गलत क्वेश्चन मान के चलते, ऐसा नहीं है, जो मैंने बताया वो होगा।